अल्लाह पाक रहम करे कि सर्दियाँ खैर और आफियत से गुजर जाएं। अल्लाह पाक बस खैर करे, क्योंकि हर साल साल ऐसा होता है। बेसिकली जो दोस्त हमारे पंजाब में रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप होगी, या जिन इलाकों में ठंड ज़्यादा होती है तो उन दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। होता क्या है, जब सर्दियाँ आती हैं तो चाहे इंसान हो चाहे परिंदा हो जो भी है, तो वो उसका ब्लड जो है, खून जो है, 100 दम ब्लड का सर्कुलेशन जो कम हो जाता है, खून जम जाता है। और जो काम हम गर्मी में एक मन वजन उठा सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो हम सर्दी में नहीं कर सकते। गर्मी और सर्दी में ये होता है। तो काला तितर बेसिकली बिल्कुल नाजुक परिंदा है, जितना खूबसूरत जितना अच्छी उसकी आवाज़ है उतना ही वो नाजुक है। तो हम आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी अच्छे दोस्त अच्छे परिंदों से हाथ धो बैठते हैं। तो इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको समझ आए क्या होता है कि हम सर्दियों में तितरों को उठाते नहीं हैं, जंगल भी नहीं दिखलाते, धूप भी कम दिखलाते, कुछ हमारे मसले हो जाते। क्यों कि या जिन इलाकों में सूरज निकलता ही कम है, या धुंध होती है, बादल होते हैं, बारिश का मौसम होता है, या पंजाब में धुंध ज़्यादा होती है तो वहाँ पर सूरज भी नहीं निकलता। या जो दोस्त घरों में रहते हैं, बहरहाल ऊपर कोई और रहता है, हम नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं, और शहर है कहीं पर भी हम ये बंदोबस्त नहीं कर सकते, धूप कहाँ से देखना है। तो उन दोस्तों को मैं कहना चाहता हूँ, धूप कोशिश करें कि अपने परिंदों को घंटा डेढ़ दो लाजमन दिखाएं। अगर नहीं भी है, बहरहाल मिल जाएगी धूप, कुछ ना कुछ आ जाती है। नहीं तो अपने परिंदों को क्या करें, किचन में रखें जहाँ लकड़ी वगैरह जलती है, या गैस रहता है, या हीटर वगैरह का बंदोबस्त है। तो अपने परिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी से बचाएं। एक एक दो दो कंबल ओढ़े ऊपर, तभी वो परिंदे फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और वो जो है आप बड़े किसी नुकसान में आने से बच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।